लोकलाइज्ड तरीका होता है जिस पर सरकारें निर्भर करती हैं आकलन का, वो निहायत ही भ्रष्ट, चोर और घटिया किस्म का कभी कभी नजर आता है। नॉन फार्मिंग आउटलुक है सभी बुद्धिजीवियों का, इसलिए हम इमीडिएटली कंज्यूमर का ही इंटरेस्ट देखते हैं, फार्मर्स का नहीं देखते। आकलन इत्यादि करवाते रहिएगा। एक इमीडिएट प्रोविजन जो है, जो इम्पैक्टेड फार्मर्स हैं, आप एक राशि तय कर लीजिए। आपको इलाके पता है, आपको कम से कम 20,000 से 20 से 30,000 कुछ इस तरह की राशि आप तय कर लीजिए। बहुत राज्यों ने, 14 राज्यों में से भाजपा शासित और बगैर भाजपा शासित राज्यों ने इस काम को काफी हद तक काफी तेजी से किया है। किसानों का जो दर्द है फिर वो और कहां आ रहा है। सालों साल हो गए, सरकारें बदल गई, नीतियां बदल गई, असेसमेंट के तरीके बदल गए, पैसा भेजने के तरीके बदल गए, बैंकिंग बदल गई, कितना कुछ बदला, लेकिन क्या इस मुल्क में किसान की आत्महत्या रुकी है? जो सुसाइड्स की जो हम स्थिति देख रहे हैं, मैं इसको कहता हूं एक महामारी है हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र है। और किस चीज की महामारी है? उम्मीद का खत्म हो जाना। इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, आप इसका प्राइस बढ़ाइए, लेकिन पिछले 2 साल में यदि आप देखें केंद्रीय सरकार ने जो किया वो 3% दाम बढ़ाया कुल। आज की स्थिति में किसान एक समस्या सबको पता है जी कि एक बड़ी समस्या से घिरा हुआ है और सरकार के अलावा चाहे वो राज्यों की हो, केंद्र की हो, उसके पास इमीडिएट राहत का, तुरंत मदद का कोई रास्ता नहीं है। मैं बराबर किसान के मुद्दे उठाता रहा हूं और बराबर इस कार्यक्रम में उठाता रहूंगा, भले नेता चिट्ठी लिख रहे हों, नारे दे रहे हों या ना दे रहे हों। विपदा आपदा आती है तो सरकार के पास रिएक्ट करने का तरीका क्या है? अंग्रेजी में एक जुमला होता है, फ्रेज होता है नी जर्क, या आप झटके से किसी स्थिति में रिएक्ट करते हैं। कई सारे इलाके जिनमें इस बार भी समस्या आई है वो नए नहीं है, सारी सरकारों को पता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं बुंदेलखंड का, सालों से सरकारों को पता है कि वहां की समस्या क्या है। आंकड़े जो राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ने दिए 2005 में ये आंकड़े दिए थे और बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 2 हेक्टेयर से कम वाले जो किसान हैं उनकी औसत कर्ज उनके ऊपर जो है वो लगभग 8,800 रुपए की है। जुआ हो या बाजार का जुआ हो, ये इसलिए है कि कृषि को उस स्थिति में नीतियों के माध्यम से पहुंचा दिया गया। उनके बीच में और किसानों के बीच में, वो दुनिया जो किसानों की है, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं इसको सुनिए, समझिए, और जो भी लोग फैसला लेने वाले इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो समझे कि उनके घोषणाओं और बयानों के बावजूद किसान की हालत में तब्दीली नहीं हो रही है। और यही विषय मैं पहले भी उठाता रहा हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। तो जो पिछला पूरा हफ्ता गया उसमें इन दोनों कार्यक्रमों न्यूज पॉइंट और मुकाबला में हम किसानों के दर्द की आवाज उठाते रहे। सबसे पहले सरकार के फैसले का स्वागत इस बात के लिए कि सरकार ये मुआवजा जो है ये 1.5 गुना बढ़ा रही है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, लेकिन मैं बार बार आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत दोहराते हुए रिपीटेटिव लगता है, लेकिन बात ये बड़ी साफ है कि साथ में कितनी तेजी से आकलन होकर मुआवजा मिलेगा वो भी जरूरी है। सबसे पहले ये रिपोर्ट। बेमौसम बारिश, ओला या किसी भी कुदरती कहर से मची तबाही की हालत में किसानों को अब ज्यादा मुआवजा मिलेगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के मुताबिक अब सरकारी मुआवजे का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अभी तक 50% फसल बर्बाद होने पर ही सरकारी मुआवजा मिलता रहा है, लेकिन अब 33% तबाही पर भी किसान मुआवजे के हकदार होंगे। साथ ही मुआवजे की रकम भी पहले से 1.5 गुनी होगी। किसान को 50% वाले हिसाब में रखने से उसको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। 33% जो कि कईयों की मांग थी उसको हमने स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद मुआवजे की रकम बिना सिंचाई वाले फसलों के लिए
45 रुपए से बढ़कर 6750 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचाई वाली फसलों के लिए 9000 रुपए की जगह 13500 रुपए प्रति हेक्टेयर होगी। ऐसे ही वार्षिक फसलों के लिए मुआवजा 12000 रुपए से अब 18000 रुपए प्रति हेक्टेयर होगा। अगर उसको नुकसान में पहले 100 रुपया मिलता था, 150 मिलेगा। लाख मिलता था तो 1.5 लाख मिलेगा। उसकी मदद 1.5 गुना कर दी जाएगी। पर सबसे बड़ा सवाल किसानों को वक्त पर मिलने वाली राहत को लेकर है, क्योंकि एक तरफ जहां स्थानीय स्तर पर नुकसान के जायजे में गड़बड़ियां होती हैं, वहीं दिल्ली से चला मुआवजा कई मंत्रालयों के चक्कर काटता जब तक किसानों तक पहुंचता है बहुत देर हो चुकी होती है। प्रभावित किसानों को ज्यादा मुआवजा देने का फैसला ऐसे वक्त पर किया गया है जब देश के कई राज्यों में ऐसे लाखों किसान हैं जो बेसब्री से सरकार से मुआवजा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कितनी जल्दी भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रभावित किसानों तक ज्यादा मुआवजा पहुंचाने में कामयाब हो पाती है। जतिन भूटानी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो एक बार फिर आज किसानों की आवाज उठ रही है इस प्रोग्राम में। प्रवीण झा का हम इंतजार कर रहे हैं, लगातार वो मेरे साथ इस विषय में रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो स्पोक्स पर्सन है। हिमांशु हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो स्टोरी को सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार फॉलो कर रहे हैं। रमेश जी आप सब जानते हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, किसानों के मसले से जुड़े रहे, और टी हक साहब हैं जो कि एडवाइजर हैं फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के। 2-3 बातें जो मैं पिछले एक हफ्ते में लगातार रख रहा हूं, वापस उसी पर आते हैं, क्योंकि ये बहुत, और मैं खुलकर कह रहा हूं कि स्वागत है सरकार के इस फैसले का कि 50% से कम करके 33% किया गया और मुआवजा 1.5 गुना बढ़ाया गया। जैसा मैंने पिछले हफ्ते अपने एक प्रोग्राम में कहा था, आज फिर उसको दोहरा रहा हूं कि जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से होनी चाहिए, क्योंकि मध्य मई के बाद मॉनसून की दस्तक शुरू हो जाती है और अब किसान ये जानने और सुनने के बाद कि प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए मुआवजे को 1.5 गुना कर दिया है, वो और तेजी से इंतजार करेगा मुआवजे को उस तक पहुंचने के लिए। रमेश जी, इस सिस्टम में फिर क्या बदलाव हो सकता है? हम सब उसके बाद हम जाएंगे जो SRF और ये सारी समस्याएं हैं, क्योंकि उनमें बदलाव की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर से भी मैंने पिछली बार जब पूछा था, उन्होंने भी माना था कि उसमें तब्दीली की जरूरत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कही थी किसानों से, तो मन की बात होते और किसानों के मन की बात जान के उनके तरफ जो उनका प्रतिक्रिया होना था उस पे होते होते करीब करीब लगभग 1.5 से 2 हफ्ते हो गए। लेकिन देर से ही सही, ये एक स्वागत योग्य कदम है, हमको इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है कि सन 1980 से लगातार जितने भी सरकारी रिपोर्ट हैं सब में एक बात को बड़े पुख्ता तरीके से कही गई कि एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। जबकि यदि हम देखते हैं कि टोटल पब्लिक इन्वेस्टमेंट कितना है, तो लगातार यदि कुल बजट के आंकड़ों की तुलना में देखें, इस वक्त कुल बजट कितना है एग्रीकल्चर का, आपके टोटल बजट का 2% से भी कम। तो हमें लगता है कि ये एक मूल प्रश्न को अभी भी देखने की कोशिश नहीं की गई है। यदि इस मूल प्रश्न को देखने की कोशिश नहीं की गई तो आने वाले समय में ऐसी ही तबाहियां आएंगी और उनकी बहुत ही लेकिन मुआवजा मिलने की जो प्रक्रिया है, मैं आज का प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि अब वो मुआवजा बढ़ गया है, वो कितनी रफ्तार शुदा हो सकती है, कितनी तेजी से वो मुआवजा मिल सकता है? देखिए, मुझे असेसमेंट का जो काम है वो स्वाभाविक है राज्य सरकारों के पास होगा। मैंने पहले भी हिमांशु से प्रश्न पूछा था कि उनके पास लोग नहीं होते हैं तो वो स्थानीय स्तर पर लोगों को ये काम देते हैं, पंचायत प्रमुख से या पटवारी से, जैसे जो भी तरीके होते हैं, क्योंकि किसान अब ये चाह रहा है कि इससे पहले कि उसका मजबूरी में हाथ वापस साहूकार पे जाए, सरकार के हाथ से अब जो दे दिया गया है पैसा वो उसको तुरंत मिले। मुझे लगता है कि यदि 3 विभागों को एकजुट करके काम लिया जाए, राजस्व विभाग जिसमें पूरे पटवारी तहसीलदार के पूरा वो है, दूसरा जो कृषि विभाग और तीसरा कृषि विश्वविद्यालय, यदि इन तीनों को मिला के करेंगे तो इतना सब्सटेंशियल वर्कफोर्स तैयार हो सकता है कि आप 15 दिन के भीतर इस मुआवजे को किसानों तक निश्चित तौर पर जो है वो पहुंचा सकें। ठीक है, आप किसानों के बीच काम करते हैं, बड़ा सीधा और सटीक आपने सुझाव दिया हक साहब, क्योंकि अभी आज मैंने कहा स्वागत है, जरूरी था किसानों के लिए, दूसरी बारिश उनके सर पर आने का इंतजार करी। आप इत्तेफाक रखते हैं कि मुआवजे का तरीका यह हो सकता है कि आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को राज्य के इन्वॉल्व करें, वहां के कृषि विश्वविद्यालयों को, और एक तुरंत फोर्स बनाए जिससे आप कहें कि भाई ये जो कागजी कार्रवाइयां हैं, ये फाइल यहां से वहां जा रही है, प्रधानमंत्री पैसा दे चुके, वो उसके हाथ में पहुंचे, वो पैसा किसान के हाथ में पहुंचे।
इसका दो तरीका है। एक तो ये है कि ऑलरेडी जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, हाँ। चाहे से लोकल ब्लॉक लेवल ऑफिसर से लेके पंचायत से लेके तहसीलदार से लेके, जो भी एक सिस्टम ऑलरेडी है, आपके आजकल बहुत सारे काम ऑनलाइन भी होता है, तो इन्फॉर्मेशन मिलने में कि कितना लॉस हुआ उसमें बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ फ्यू डेज। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम कुछ दिनों में ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। वो अगर एक बार सरकार ने तत्परता दिखाई, मैं नितिन गडकरी को उस दिन सुन रहा था, तो उसमें कोई दो राय नहीं। ये चाहता हूं कि सरकार की तत्परता का उतनी ही तत्परता से किसान को लाभ मिल जाए। बिल्कुल। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कॉपरेशन से अगर क्विक एस्टिमेट्स हो और इमीडिएटली एक्शन हो तो बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि दूसरी बात है, जो प्रभावित है, नुकसान जो हुआ है, वो पूरी तरह से पहचाना जा चुका है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको जाकर ढूंढना है या उसका आकलन करना है, वो आकलन आपके पास उपलब्ध है। अच्छा, बिल्कुल। दूसरी बात एक और है कि ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव सिस्टम है, जो वेदर इंडेक्स्ड इंश्योरेंस वगैरह होता है, कुछ कंपनी जिन्होंने पायलट भी किया है, उनके पास ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है। उस तरह का सिस्टम को पे करके एस्टिमेट करके इमीडिएटली इंस्टेंटली 50% जो एस्टिमेटेड लॉस है उसको कॉम्पेंसेट करने की। तो उसमें तो इंस्टेंट सिस्टम है, इसमें कुछ टाइम लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इंटरनेशनली प्रूवन है वो। अच्छा, तीसरी बात यह है इसमें कि एक तो ये है कि ये भी मेरे अपने हिसाब से एडुकेट सिस्टम नहीं है। ऑल्टरनेटिवली नहीं, साथ साथ मैंने अभी जो सजेशन दिया, गवर्नमेंट आजकल काफ़ी चिंतित है, ये प्रेजेंट सरकार, और तत्परता भी दिखाया है कि कुछ हमें फार्मर्स को रिलीफ देना है। इसमें भी सोच मतलब हो रही है। तो उसमें एक मेरा अभी सुझाव है कि कम से कम एक फार्मर को इन जनरल 50,000 रुपया पर हाउस होल्ड अगर दे दें, तो जो वो ऋणग्रस्त है उससे थोड़ा जो पुराना कर्ज है उससे कम से कम उससे भी माफ हो। चलिए, वो एक अच्छा सुझाव है। लेकिन हम आज की स्थिति पे बात कर रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, सरकार के इस फैसले का स्वागत है। मैं जैसा कि आपको बता रहा था, पिछले एक हफ्ते से लगातार सिर्फ इसी मुद्दे पर कार्यक्रम कर रहा हूं। जीवीएल, क्या इस बात को भी इंटरनलाइज करके सरकारों की राज्यों से बात हो रही है कि अब जब ये 1.5 गुना हो गया है, 50% के आकलन को कम करके नरेंद्र मोदी ने 33% कर दिया है, तो ये लाभ तुरंत पहुंचे? किसान हर दिन प्रतिदिन की मजबूरी में है इस वक्त। बिल्कुल अभिज्ञान जी, जितना जल्दी राहत उनको मिले, उनके हाथ में राशि मिले, उनके लिए उतना ही रिलीफ का बात होगी। लेकिन ये सारा जो प्रक्रिया है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारी अपनी 12 स्टेट्स में अपनी सरकारें हैं, उन सबके भी जिम्मेदारी होगी। और मैं समझता हूं, क्योंकि अभी जो गाइडलाइन भी आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत कंसिडरेट अप्रोच दिखाते हुए ये और बहुत जल्दी इस पे काम करते हुए, जिस प्रकार उन्होंने सभी मंत्रियों को राज्यों में जाकर वहां खुद जायजा लेने के लिए जो बात कही है, मैं समझता हूं उससे प्रधानमंत्री जी की इस विषय को लेकर कितनी गंभीरता है, कितनी संवेदनशीलता है, ये झलकता है इस बात से। और मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकारें इस इम्प्लीमेंटेशन में बहुत जल्दी करेंगे, इसमें कोई देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार उनके पास कुछ पैसा ऑलरेडी अवेलेबल है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के माध्यम से, और इसके अलावा भी फंड्स की जरूरत है। तो मैं समझता हूं केंद्र सरकार कोई देर नहीं करेगी, फार्मर्स तक ये राहत पहुंचे, बहुत जल्दी पहुंचे। मैं समझता हूं ये जो नई सरकार है, जो केंद्र में आप देख रहे हैं जिस प्रकार की तेजी से सरकार हर फैसले कर रही है, मैं समझता हूं इम्प्लीमेंटेशन में भी स्टेट्स की कोऑपरेशन से हम बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करने में सक्षम होंगे। मैं पूरी तरह इसको ये उम्मीद करता हूं। ठीक है, हिमांशु और प्रवीण झा मेरे पुराने साथी वापस हैं। हिमांशु, अब हम अगर इस पे पॉइंट पर आए, क्योंकि ये बात सही है, क्योंकि राज्यों की एक भूमिका है। राज्य से मैंने कहा और बार बार कहता आ रहा हूं लगातार कि ये स्थानीय होगा, लोकलाइज्ड होगा। उसको कैसे बीजेपी पहुंचा पाएगी? 12 राज्यों में उनकी अपनी सरकार है, वहां स्वाभाविक है कि आसान होगा उनके लिए मुख्यमंत्रियों से बात करना और कहना कि भाई ये पैसा आपको आ रहा है या ये पैसा आपके हिस्से का पड़ा हुआ है, इसको तुरंत किसानों को दीजिए। बाकी राज्यों, जैसे मिसाल के तौर पर अखिलेश यादव की सरकार है उत्तर प्रदेश में, पैसा तो बुंदेलखंड में भी
उतनी ही तेजी से पहुंचना है जितना कि किसी हरियाणा में? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत अहम सवाल है। राज्य सरकार की जहां तक बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही ये जो मुआवजा का जो पुराना जो नॉर्म्स था उसको डबल कर चुकी है। अखिलेश सरकार, राजस्थान में उसको 1.5 गुना पहले ही किया गया है। सवाल फंड्स का शायद कभी नहीं रहा है, सवाल डिलीवरी मैकेनिज्म का है। हम सब जानते हैं कि बड़ी केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में जो अड़चने आती हैं वही उन्हीं अड़चनों से इस बार यहाँ पर आपको, हम लोग हिमांशु, मैं और आप इस पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा लाभ है कि आपको पॉकेट्स पता है, नुकसान पता है, फसल पता है, और उस फसल की किसानी किस तरह का किसान कर रहा था वो पता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा रिसर्च माध्यम यहां पर खड़ा करना है बताने के लिए। आपको मालूम है, सिर्फ आपको इतना प्रबंधित करना है कि उनको जाए, पहचाने और कहें कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ये आपकी इस वक्त मदद कर रही है। 2 सवाल है। पहला ये कि कृषि मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि 113 लाख हेक्टेयर में जमीन पर फसल प्रभावित हुई है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर 25.64 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसल प्रभावित हुई है, यानी इलाका बहुत बड़ा है। करीब 30-31 जिले ऐसे हैं जो प्रभावित हुए उत्तर प्रदेश में। और निश्चित तौर पर जब इलाका आप बात कर रहे हैं 26 लाख हेक्टेयर जमीन का, तो उतने बड़े क्षेत्र में नुकसान का आकलन करना, जायजा लेना, जो सवाल आप पहले भी उठाते रहे कि सवाल फिर से लौटकर वहीं आता है कि जो पटवारी स्थानीय स्तर पर आकलन करने के लिए जाता है किसानों के गांव में, वो क्या अपना काम सही तरीके से करता है या नहीं करता है। प्रधानमंत्री ने डबल किया, यूपी एक रमेश जी ने सुझाव दिया कि आप उसमें विश्वविद्यालयों को इस्तेमाल कर सकते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है कि वो पैसा आपको राज्य के स्तर पर एक सुझाव है। मैं कहूंगा कि मौजूदा व्यवस्था आज के दिन जो स्थिति है, जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, उसमें खामियां हैं और मैन पावर भी एक इशू है। पटवारी परेशान करते हैं किसानों को, वो भी एक इशू है। सही तरीके से आकलन नहीं होता, ये भी एक इशू है। बुंदेलखंड में चुनाव के दौरान ठीक 1 साल पहले मैंने बहुत दौरा किया, सभी जिलों में गया था बुंदेलखंड के, और एक किसान की आत्महत्या की स्टोरी मैंने की थी। उसमें जो पटवारी वहां पर आया था उसने घूस मांगा था उससे कि तुम 5,000 रुपए दो, तब तुमको 15,000 रुपए मिलेंगे। जो है करप्शन का, तो भ्रष्टाचार ये जो सही बात है, क्योंकि हाँ ये बहुत बड़ा मसला है। दिल्ली में अब पैसा मिल चुका है, अब ये शिकायत नहीं हो सकती केंद्र सरकार से, मुआवजा मिल गया है, वो 1.5 गुना बढ़ गया है। हमने और प्रवीण जी ने, रमेश जी ने, हमने पहले भी इस बात पर चर्चा की है कि मुआवजा कम था, वो बढ़ गया है। आकलन के हिसाब से आप 50% से उसको 33% ले आए। अब भी अगर किसान को लाभ नहीं मिले तो बहुत चिंता। तो सवाल डिलीवरी मैकेनिज्म का भी है, और सवाल वही है कि अगर दिल्ली से जो पैसा भेजा जाता है राज्यों के पास, उसमें कितना पहुंचता है उनके पास, ये एक सवाल है जो हम सब जानते हैं कि जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। कई लेवल पे चोरी होती है, प्रशासनिक स्तर पे खामियां हैं, कमजोरियां हैं। और जो दूसरा सवाल इसमें यह भी उठता है कि जो पूरी प्रक्रिया जो मंत्रालयों से जो गुजरना पड़ता है, देखिए डिजास्टर जो है वो होम मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है, फंड्स अप्रूव करने का काम फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से किया जाता है, और जो आकलन राज्य सरकारें अपनी रिपोर्ट भेजती हैं उसका आकलन करने के लिए जो सेंट्रल टीम आज गई है कृषि मंत्रालय की तरफ से, ज्वाइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की अध्यक्षता में, वो कृषि मंत्रालय के अधिकारी हैं जो जाकर वहां पर एसेस करेंगे कि राज्य सरकार ने लिखित तौर पर जो रिपोर्ट भेजी है कृषि मंत्रालय के पास वो कितना सही है, उचित है। वो अपना आकलन सेपरेट करेंगे, इंडिपेंडेंट असेसमेंट, और वो वापस आकर फिर वो अपनी रिपोर्ट देंगे। फिर वो रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठ के फिर उसका असेसमेंट होगा, फिर एक पैकेज बनेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है 2 स्तर पर, पहला कि जब आप दिल्ली में आप उसका असेसमेंट कर रहे हो, और दूसरा ये कि उसके बाद आप उसको पहुंचाएं कैसे, जो पाइपलाइन है फंड को। मैं जीवीएल नरसिम्हा राव के पास वापस आऊंगा। प्रवीण, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा, स्वागत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब ये कितने समय में पहुंच जाए किसान के पास? निश्चित तौर पे ये जो 2 चीजें आज हुई कि वो मुआवजे की राशि जो है बढ़ाई गई, और जो 33 से 50% जैसा आपने चर्चा में कहा, अब उसको जो क्राइटेरिया जो था क्रॉप डैमेज का 50 से 30% जी, और मुआवजा 1.5 गुना कर दिया गया। ये अपने आप में ये दोनों कदम जो है स्वागत योग्य हैं, इसमें कहीं कोई, लेकिन जो इसके पहले की बात है वो जस की तस है, जो आप पहले भी चर्चा में हम लोग कर रहे थे कि वो आकलन की जो व्यवस्था है, और अभी जो हक साहब कह रहे थे कि उसमें कहीं कोई ऐसा रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, तो आकलन में समस्या होती क्यों है, और क्या वो आकलन की जो समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए कुछ किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जो एक भारी अड़चन है, और उसमें जैसा
आपने करप्शन की बात कही, ये भी कह रहे हैं कि साहब डिलीवरी मैकेनिज्म हाँ, सही बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस स्तर के लोग वहां पर जाकर उसका आकलन करेंगे। बिल्कुल, तो वो जो एक पूरी समस्या है, मुझे नहीं लगता वो कहीं से एड्रेस हो रहा है। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा, कैलामिटी रिलीफ फंड के माध्यम से जो पैसे का आवंटन होगा वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। क्राइसिस इतना भयावह है कृषि के क्षेत्र में, जैसा हक साहब कह रहे हैं कि भाई 50,000 रुपया कम से कम उसके आसपास अगर आप मान के चलें तो शायद राहत मिलेगी। लेकिन प्रवीण जी, मैं थोड़ा सा अलग रहूंगा, इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक स्थिति आज की है, ये तो इसमें कोई डिबेट नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि किसान के पीछे पूर्व का दबाव है, उसके चाहे वो साहूकार का कर्ज हो, जो हक साहब कह रहे हैं कि ठीक है आप वैसे ही उसको 50,000 रुपए दे दीजिए उससे, लेकिन उसकी आज की स्थिति भी है। मैं तो कह रहा हूं वर्तमान जो उसका पैसा लगा हुआ, बिल्कुल जो बर्बाद हो गई फसल। जी अभिज्ञान, मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान जो संकट है, आप पिछले का कर्ज वो सब भूल जाए अगर अभी हम, तो जो अभी जिस संकट में, और एक बहुत व्यापक तबका, मेरी समझ से तकरीबन 70-80% किसान जो हैं प्रभावित हुए होंगे अगर हम पूरे देश का ब्यौरा लेके देखें, तो जिस तरीके का एक उनको सहयोग मिल रहा है, उसके लिए मैं कह रहा हूं कैलामिटी रिलीफ फंड में जो प्रोविजन है बहुत इनएडिक्वेट है। तो मैं ये मानता हूं कि आपका डिलीवरी सिस्टम में बड़ी समस्या है, लेकिन उसके पहले मैं ये भी कहूंगा कि आवंटन की जो बात है उसमें इतनी समस्याएं, और खास करके अगर आप पिछले बजट को देखें, कृषि के साथ जो हो रहा है, किसी भी हेड को आप देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और ये सब जो चीजें हैं, एक तो वहीं पे काफी दबाव बन रहा है। जो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म इश्यूज हैं वो जस के तस हैं, ठीक है, उसको तो आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको और विकराल बना रहे हैं आप।